विक्रम जॉब के लिए घर से काफ़ी दूर रहता है, तो वो घर हफ्ते में एक बार ही जाता है। तो एक रात हुआ यूं कि वो ऑफिस से घर लौटा ही था और फ्रेश होकर खाना खा ही रहा था कि तभी उसे एक फोन आता है। हेलो विक्रम भाई, आप घर जल्दी आ जाइए। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। विक्रम थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन उसने उसी टाइम अपना बैग पैक किया और अपनी बाइक की चाबी ली और निकल पड़ा। उस टाइम रात के 10 बज रहे थे। विक्रम अब हाईवे पर था। रात काफी हो चुकी थी, जिस वजह से अब रोड पर बहुत कम ही गाड़ियां नजर आ रही थी। विक्रम तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर ही चला होगा कि उसकी बाइक अचानक ही बंद हो गई। अरे यार, ये बंद कैसे हो गई? ओह शिट यार, रूम से निकलते वक्त चेक करना चाहिए था ना। अब हो गया ना पेट्रोल खत्म। अब ऐसा करता हूँ कि बाइक को साइड पे लगाता हूँ और गाड़ी या बस का वेट करता हूँ। अब यही है मेरे पास। शिट यार, हे भगवान, एक गाड़ी भेज दो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। लगभग 10 या 15 मिनट वेट करने के बाद उसे एक बस आती हुई नजर आई और विक्रम ने बस को हाथ दिखाकर रुकवा लिया और बस ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ये बस क्या शिमला की तरफ ही जा रही है क्या? हाँ, ये बस शिमला ही जा रही है। पर मैं अपनी बाइक को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा, तो बस इतनी सी प्रॉब्लम है। विक्रम ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी कंडक्टर ने बस से उतरकर अपने दोनों हाथों से बाइक को बस की छत पर रख दिया। विक्रम ये देख के हैरान था कि इतनी भारी बाइक अकेला आदमी कैसे बस की छत पर रख सकता है। चलो साहब, अब बैठ जाओ बस में। अब विक्रम के पास कोई और रास्ता नहीं था बस में बैठने के अलावा, और वो बस में बैठ जाता है। जब वो बस में बैठता है तब उसने देखा कि बस ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कोई और दूसरा उस बस में नहीं है, बल्कि पूरी बस खाली थी। और तभी बस चल पड़ती है। विक्रम अपने मन में ही सोचता है, यार, उस कंडक्टर ने वो कैसे किया? इतनी भारी बाइक को ऐसे एक दोनों हाथों से उठाकर छत पे रख दिया और ऊपर से ये खाली बस। मैं सही बस में तो चढ़ा हूं। विक्रम ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ड्राइवर साहब, आगे बस रोक देना। उसके पीछे से आवाज आती है। ये सुन के विक्रम के होश उड़ जाते हैं कि जब वो बस में चढ़ा था तब तो उस बस में कोई नहीं था। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि एक औरत जो कि सफेद लिबास में है और उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब विक्रम बस में चढ़ा था तब तो उस बस में कोई नहीं था। तभी बस रुकती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो औरत और उसके बच्चे नीचे उतर जाते हैं और बस का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है और बस चल पड़ती है। तभी विक्रम सोचता है, यार, मैंने गलती तो नहीं कर दी इस बस में बैठ के। बस मुझे डरना नहीं है। इन लोगों को जाहिर नहीं होना देना है कि मुझे डर लग रहा है। हे भगवान,
मेरी मदद करो। बस चल ही रही थी कि तभी थोड़ी देर के बाद विक्रम के कांधे पे किसी ने हाथ रखा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ये लो बीड़ी पी लो। ये सुनते ही विक्रम के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। विक्रम की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देखे कि तभी बस की लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगी। अब विक्रम बहुत ज्यादा डर चुका था। ये सब होने के बावजूद भी विक्रम अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा कि तभी थोड़ी देर के बाद बस एकदम से रुकी। जब विक्रम ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कंडक्टर था। लो साहब, आपका बस स्टॉप आ गया है, अब आप उतर जाओ। अरे ये मेरी बाइक नीचे कैसे आ गई? तभी कंडक्टर ने विक्रम के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भूतों की बस है। अगर कोई और होता तो वो कब का मर चुका होता। हमने तुम्हारी बाइक में पेट्रोल भर दिया है, अब तुम घर जा सकते हो। इतना कहने के बाद वो कंडक्टर बस में चढ़ जाता है और देखते ही देखते वो बस ना जाने कहां गायब हो जाती है। जब विक्रम बाइक को देखता है तो उसमें सचमुच तेल डल चुका होता है और वो बाइक में बैठ के अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।